हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक अगला जो वीडियो लेके आऊँगा वो हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल हमारा रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर होंगे, नीट के होंगे, JEE के होंगे और एडवांस के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक, आज का वीडियो का। वह क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, कितने केजी का? 100 kg का। ये मास ऊपर से नीचे आ रहा है, फॉल हो रहा है कहाँ तक? बी पॉइंट तक। तो बताइए द चेंज इन इट्स वेट, इसके वेट में कितना चेंज हो रहा है ये बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करिए आप। 2 मिनट टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए और सोल्व करिए जल्दी फटाफट। कर लिए नोट, सोच लिए? चलिए वीडियो को रोक दो, सोचो, सॉल्व करो। नहीं होता अब सॉल्यूशन देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यही आपका क्या था? अर्थ था। अर्थ के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते थे आर। यहाँ पे हमने जी का जो फॉर्मूला निकाला था, जी का फॉर्मूला था, जी डैश का फॉर्मूला था जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला को पढ़ाया हुआ है। इसी को आप लिख सकते हो, जी डैश बराबर जी इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको हाइट मालूम होना चाहिए। तो दो टर्म है, एक पॉइंट हम ए के लिए निकालेंगे, एक बार बी के लिए निकालेंगे, और हमारा दोनों के वेट में हम आंसर चेंज कर लेंगे। चेंज इन वेट पूछा है ना, क्या करेंगे? पहले निकालेंगे फॉर पॉइंट ए के लिए। वेट का फॉर्मूला याद है क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी होता है ना। मास इंटू क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। W बराबर mg होता है। ए के लिए निकालना है, मैं यहाँ लिखूंगा WA लिखूंगा। ये क्या हो जाएगा? mg डैश। ठीक है, जी डैश में नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। ए हो जाएगा जी इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। कर लीजिए यहाँ से, जी को जी रहने दीजिए, आर को आर स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस एच, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2RE दे रखी है। 2RE कर लेंगे, स्क्वायर कर ले। ये भी तो आर ही होता है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3R का स्क्वायर हो गया। 3 कितना हो जाएगा? 9R स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, 2R प्लस आर कितना हो गया? 3R हो गया। 3R के स्क्वायर कर दीजिए, 9R स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या कर दो? काट दो। और mg बनाया था तो यहाँ भी m कर लेंगे, यहाँ भी m कर लेंगे, यहाँ भी m कर लेंगे। ठीक है, ये आपको हो गया mg बाई 9 आ गया। WA की वैल्यू आ गई कितना? mg/9 आ गया। ठीक है, अब फॉर बी के लिए काम करना है आपको। फॉर बी के लिए काम करना है। बी कहाँ पे है? यहाँ पे। अच्छा अब देखो, हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे? यहाँ से। अगर मैं हाइट मालूम कर लूँ तुम्हारा काम बन जाएगा। टोटल हाइट कितना दिया है? 2RE दिया है। 2RE में से अगर मैं माइनस कर लूँ, यहाँ पे आपको R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2RE माइनस RE/2 कर लीजिए। ये हो जाएगा 4RE माइनस RE/2 हो जाएगा। डेट मीन्स 3RE/2 हो जाएगा। ये जो नया R आने वाला है, नया जो हाइट आने वाला है, हाइट आने वाला है, हाइट की बात कर रहा हूँ, इसको आप एच में बोल रहा हूँ। ये जो हाइट आने वाला है कितना आ रहा है? 3RE/2 आने वाला है। ठीक है, अब देखो फिर से आपको वेट निकालना है। इसके लिए बी पॉइंट के लिए निकालना है। फॉर्मूला बन जाएगा mg डैश इक्वल टू निकलेंगे mg। फॉर्मूला तुम्हारा वही चल रहा है। क्या फॉर्मूला? आर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। एच का कितना यूज करेंगे इस बार? 3R डिवाइड बाई 2 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। आर के टर्म में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका mg हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2R प्लस 3R कितना हो जाएगा? 5R। ये हो जाएगा आपका 5R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो mg आर स्क्वायर डिवाइड बाई 25R स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा mg बाई कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी WB की वैल्यू आ गई। आपको चेंज इन वेट पूछा है, माइनस कर लीजिए। 4mg अपॉन 25 माइनस ये कितना है? mg बाई कितना है? 9। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 25 10 जब होता तो 250 आता, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। 9 4 जा 36 mg हो जाएगा, माइनस 25 mg हो जाएगा।
माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 mg हो जाएगा, डिवाइड बाई 225 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 11 m दिया है आपको कितना 100 kg, जी वैल्यू लेना है 10 डिवाइड बाई कितना है 225, ठीक है। अब इसको काट पीट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 25 से काटिए, 25 25 25 9 जा आया था ना, 9 टाइम ये हो गया 25, 25 से मैं कट रहा हूँ, ये कितना हो गया 4 टाइम हो गया, ये हो गया कितना 44, 11 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 9। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आने वाला है, इसमें लगभग आपको आने वाला है 48.8 समथिंग आने वाला है। इसको राउंड फिगर में मैं 49 न्यूटन बोल सकता हूँ, इसका आंसर याद आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज। तो प्लैनेट पे नया जो ग्रेविटी बनने वाला है वो क्या होगा आपको बताना है, सिंपल है। चलिए नोट कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आप इसको सोचिए, वीडियो को रोक दीजिए, सॉल्व करिए, इसको कर लिए। चलो अब मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या क्या दिया है, द मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मास दिया है, कितना दिया है भाई, बोलता है अर्थ के मास का 1/10 है, मतलब मास ऑफ अर्थ का कितना है 10 दिया है, सही है। डायमीटर इज हाफ, डायमीटर आधा है, मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ जो प्लैनेट बनेगा वो क्या हो जाएगा RE/2 हो जाएगा, काम बन गया आपका। पूछता है नया वाले का, मतलब प्लैनेट का जो ग्रेविटी बनेगा ना, जीपी की वैल्यू आपसे पूछ रहा, बताओ कितना होगा। जी का फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या है, GME/RE का स्क्वायर होता है ना। तो प्लैनेट ने निकालना है, सब जगह पी कर दीजिए, यहाँ भी पी कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिख दो GMP, MP की जगह कितना हो जाएगा ME/ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना बोला है RP मतलब कितना RE का स्क्वायर हो जाएगा, RE का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 4/10 GME/RE का स्क्वायर, ठीक है इतना। तो 4/10 हो गया, GME की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है, 9.8 होती है, ठीक है। इसको काट फिर कर लो, आंसर आपको आ जाएगा। ये 2 से काट लो, इसको 5 से काट लो, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हो 3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा इसका। नोट कर लीजिए, ये आ गया प्लैनेट पे, नए प्लैनेट पे जो जी की वैल्यू है ये आ गया, कर लीजिए नोट। कर लिए नोट, चलो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया है लिस्ट 1 और एक तरफ दिया है लिस्ट 2, ठीक है, दोनों को मैच करेंगे। लिस्ट 1 में बोल रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात हो रही है। बी में बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सी में दिए हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डी में दिया है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। लिस्ट 2 में दिया हुआ है L² T⁻⁻²। नंबर 2 में दिया है M⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻²। और नंबर 3 दे रखा है L⁻²। और नंबर 4 दे रखा है ML⁻2 T⁻², ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुआ है।
लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को मैच कराना है। ऑप्शंस दिए, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। मेरा जो पर्पज है वो पर्पज है क्वेश्चन आपको सिखाना कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को कैसे आप रीड करेंगे, कैसे उसको कैच करेंगे और क्विकली कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये मेरा पर्पज है सिखाने का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कर लिए क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है नीट 22 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा नंबर दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है, थर्ड दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फोर्थ दिया है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दिया है। ऑप्शन लिस्ट 2 में दिया हुआ है एल स्क्वायर एल पावर 2 टी पावर -2, और नंबर 2 दिया है एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2, और थर्ड दिया है एल टी पावर -2, और डी बोल रहा है फोर्थ नंबर का बोल रहा है एम एल पावर 2 टी पावर -2 होगा। ठीक है, आपको मैच कराना है कौन सा सही है, किससे कौन मैच कर रहा है। सबसे पहले देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखो, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, F बराबर जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। यहाँ से जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 और m2 हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2। आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल पावर 2 डिवाइड बाई मास का डायमेंशन क्या होता है m, दो मास है m कर लेंगे, m से m क्या हो गया कैंसिल हो गया, m पावर कितना है 1, m ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, l पावर 1 और l पावर 2 कितना हो जाएगा l पावर 3 हो जाएगा, t पावर कितना हो जाएगा -2। तो पहले का आंसर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, m पावर -1 l पावर 3, यानी इसका नंबर हो जाएगा 2, एक आंसर आ जाएगा 2। क्लियर इतना। अब दूसरा देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सारे एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होता है, वर्क का एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है m l पावर 2 t पावर -2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन है m l पावर 2 t पावर -2, तो b का हो जाना है 4। ठीक है, b का हो जाना है 4। अब बचा थर्ड में क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालने के लिए आप सिंपल क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी को आप अगर m से डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो तो आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा mgh डिवाइड बाई m से m क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला g और h। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशन कितना होता है l t -2 होता है, और h क्या है हाइट का डायमेंशन कितना हो जाएगा l हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो l पावर 2 t पावर -2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल C का आपको डायमेंशन आ रहा है l पावर 2 t पावर -2, l पावर 2 t पावर -2, C का हो जाएगा 1 पार्ट आंसर हो जाएगा। D बचा, अब एक ही बच रहा है कौन सा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये भी देख लीजिए। हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, I बराबर होता है F बाई m लिखते हैं, इसी को सोल्व करने पे आता है g m बाई r का स्क्वायर भी आता है, और यही किसके बराबर देखो g के बराबर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर सेम, वही खिंचाव होता है। डायमेंशन क्या बन जाएगा इसका एक्सेलरेशन का LT -2 हो जाएगा, ये डायमेंशन आ जाएगा LT -2। तो देख लीजिए कौन सा नंबर बच रहा है, ये आंसर आ जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलो एक और क्वेश्चन नीट 22 का ही है, इसमें बोलता है कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, बोलता है यहाँ से कुछ मास को शिफ्ट किया गया है इस तरीके से, ये पाथ नंबर 1 बोल रहा है, और एक शिफ्ट ऐसे किया जा रहा है पाथ नंबर 2 हो गया, और एक पाथ बोलता है ऐसे चल रहा है पाथ नंबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, एक ग्राफ है, ऑप्शन ए बोलता है कि W1 कम होगा, W2 उससे भी कम होगा, और W3 सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि नहीं W1 W2 और W3 सब इक्वल होगा, सी बोल रहा है कि नहीं सर W1 ज्यादा होगा, W2 कम होगा और W3 उससे भी कम होगा, डी बोलता है नहीं मुझे तो लग रहा है W1 ज्यादा है, W3 उससे कम है, और सबसे कम W2 है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, नीट 22 का क्वेश्चन है, ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। बोलता है एक वेट है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। अब देखिए जब कोई वेट शिफ्ट होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है मतलब डिस्प्लेस होगा, वर्क डन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हो रहा है। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू होता है तो वहाँ पे हमारा जो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए तीनों वर्क डन का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। इसलिए इसका जो वर्क डन है एक पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, और सबका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इसीलिए तीनों का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। वर्क डन 1 और 2 और 3 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कर लीजिए नोट इसको। चलिए अब हम कुछ जेई के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ if the ratio of densities of earth rho m and moon rho e is rho e by rho m equal to 5/3, then radius of moon rm in terms of re will be। मतलब मून का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस के टर्म में आपको बताना है। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं 5/18 re, 1/6 re, 3/18 re और 1/√3 re। 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सही बात है। इफ द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इसका रेशियो दिया है, डेंसिटी का अलग अलग दिया है। गिवन क्या है क्वेश्चन में वो हम देखेंगे, फिर फॉर्मूला भी लगाएंगे। डेंसिटी का गिवन है, बोलता है रो ई बाई रो एम, देख लीजिए दिया है आपको कितना, 5/3 दिया है। देन द रेडियस ऑफ मून, तो बताओ आर एम की वैल्यू क्या होगी, किसके टर्म में, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में आपको बताना है। तो हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला को निकालेंगे, जी के टर्म में निकालेंगे। आपने पढ़ा है जी का जो फॉर्मूला आता है 4/3 पाई रो आर के टर्म में आता है। इसका मतलब जो जी है ना, ये जी जो है वेरी कर रहा है किस पे, रो और आर पे वेरी कर रहा है। नहीं, दोनों कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके हिसाब से आपको सोल्व कर लेना है। 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, जी एम बाई जी ई जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1/6 बोला है किसका, जी का, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप उसको लिख सकते हो जी एम बाई जी ई जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 1/6 आएगा। और आपको रेडियस निकालना है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल आर एम बाई आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम बाई जी ई हो जाएगा। और डेंसिटी क्या होता है, रो ई बाई रो एम हो जाएगा। देखो यहाँ से हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं। डेंसिटी निकालना है ना, अगर आपको डेंसिटी निकालना है या आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो जी बाई रो हो जाएगा ना। आप उसको लिखना चाहो आर के टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी बाई आर हो जाएगा। देखो आर और जी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। जी एम बाई जी की वैल्यू आया आपको कितना, 1/6, और रो ई बाई रो एम कितना आया है, 5/3 आया हुआ है, ठीक है। कितना हो गया, 5/18 आ गया। किसके टर्म में आना है भाई, आर ई के टर्म में आना है। आर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपको आर एम आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5/18 ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कर लिए नोट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। G/2। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारे पास में द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ
and its mass is 1/80 times that of Earth. If small g represents acceleration due to gravity on the surface of the Earth, that on the surface of the moon, तो इस केस में मून पे स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करिए इसको, ठीक है, पढ़ लीजिए। चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है, द मून से रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ। रेडियस दिया है मून का, कितना दिया है 1/4 दिया है, किसका, रेडियस ऑफ अर्थ का दिया है, एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, और मास दिया है ना मून का, ये दिया है 1/80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, एम दिया है। तो बताओ जी की वैल्यू क्या होगी, आपको सिंपल निकालना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो जी बताना है किसके लिए, मून के लिए बताना है, यहाँ पे क्या होगा, ये गिवन, क्लियर है इतना। अब देखो हमारे पास फार्मूला है, जी का फार्मूला क्या है, बोलो यूज करते हैं, ये गिवन हो गया, फार्मूला लगाएंगे, जी बराबर क्या हो जाएगा, gm/r का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर करके निकाल सकते हो, जी का टर्म में आपको आंसर निकालना है, ये तो हमारा जी का मेन फार्मूला हो गया, रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा gm/g कर लेते हैं, फार्मूला हो जाएगा जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। जी तो पहले ही काट दो, आप काट दी, चलो ठीक है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, gm/g ई की वैल्यू चल रही है, मास ऑफ मून कितना दिया है, मास ऑफ मून दिया है 1/80 टाइम मास ऑफ अर्थ का, डिवाइड बाई रेडियस कितना दिया है, रेडियस बोलता है 1/4 ऑफ आर ई का स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइड बाई इसके लिए लिखेंगे तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/80 me डिवाइड बाई 1 मतलब आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम ई बाई आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम ई से एम ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 से काटेंगे 18 को कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है। आंसर आपको आ जाएगा जी ऑफ मास आ जाएगा कितना, g/5 आंसर आ जाएगा इसका, 5 बच रहा ना यहाँ पे, ये बच रहा ना आपको 1/5 यहाँ पे आ रहा है, तो gm बराबर हो जाएगा g/5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज क्या होगा, ये भी आसान सवाल है, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग करना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द attraction ऑफ अर्थ, जहां पे रेडियस बोलता है इसका आर दिया हुआ है, रेडियस बोला है आर, एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द surface of earth is, ऑप्शन ए है g/9, ऑप्शन बी बोल रहा है g/3, ऑप्शन सी है g/4 और ऑप्शन डी है g। क्या सही होगा आपको बताना है, ठीक है। द एक्सेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, रेडियस आर बोले हुआ है, एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सिंपल सी बात है, सिंपल आपको यूज करना है। देखो डायग्राम देख लो इसका, ये अर्थ हो गया, इसका सेंटर हो गया, सेंटर का रेडियस यहाँ से कितना हो गया r हो गया, बोलता है यहाँ से एक हाइट लेना है आपको, सिंपल 2r हाइट लेना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जी डैश की वैल्यू क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। सिंपल हमको फॉर्मूला यूज करना है, जी डैश का फॉर्मूला क्या बनता है, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर हम लोग करते हैं, है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर जितना आप ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है, तो जी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एच दिया है, एच कितना दिया है 2r दिया हुआ है, इसका आपको स्क्वायर कर लेना है, ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई
आर प्लस 2r कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, g/9 इसका आपको आंसर आ गया g/9 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट The height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface. तो उस सरफेस पे कितनी वैल्यू होगी, 8r होगा, 9r होगा, 10r होगा या 20r होगा। ठीक है, ये भी सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी का ही सवाल हो गया। सोल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले आपको पता है जी डैश हमको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला यूज करना है। द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट व्हिच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%। बोलता है कि अर्थ के हाइट पे जाने पे उसकी जो ग्रेविटी है वो कितना परसेंट हो रहा है, 1% हो रहा है। डेट मीन्स जी डैश की वैल्यू को दे रखी है तो जी का कितना हो रहा है, 1% हो रहा है, मतलब हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। हाइट के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, हाइट के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो हाइट को तो हाइट ही रहने दीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी जी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 1/100 इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाना है, उसको रूट हो जाना है, तो आ जाएगा 1/1 पे भी रूट लग जाएगा और 100 पे भी रूट लग जाएगा और ये बचेगा r डिवाइड बाई आर प्लस एच बचेगा। सही है, ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा r प्लस एच इक्वल टू 10r हो जाएगा। इसको आप इधर कर लीजिए तो 10r माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये हो जाएगा 9r इक्वल टू h हो जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी भाई, h की वैल्यू निकालनी थी तो आपको पता चल गया, h की वैल्यू आ गया, कितना है h की वैल्यू 9 आ रहा है, ऑप्शन पी हो जाएगा। कर लिए नोट इसको। ठीक है, ये भी जेई का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम से समझा दूं, डायग्राम में बोला था कि एक अर्थ सरफेस है जिसका रेडियस कितना है r है। बोलता है कि कितने हाइट पे जाने पे, हाइट क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, जहां पे जी डैश की वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है 1% ऑफ जी आ रहा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपको। ठीक है, ये हाइट आपसे पूछ रहा था कितने हाइट पे जी की वैल्यू जो होगी 1% होगी। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है जेई का, ये जेई का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अर्थ हाइट के ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कितनी हो रही है, 1% हो रही है, तो जी डैश की वैल्यू आपको आ गया है पहले ही, 1/100 हो गया, परसेंटेज हमने ब्रेक कर दिया, जी से जी कैंसिल कर दिया, 1/100 बराबर हो गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर आया इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, बस 1 का रूट कितना होता है 1, 100 का रूट कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से एच की वैल्यू आ गया, एच बराबर आया 9r, हटा ऑप्शन बी, कर लो नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है एट सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए पर्सन इज 72 न्यूटन। क्वेश्चन है एट
सरफेस ऑफ अर्थ weight of a person is 72 Newton. Then his weight at height r/2 from surface of earth इज क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है 28 न्यूटन, ऑप्शन बी बोलता है 16 न्यूटन है, ऑप्शन सी है 32 न्यूटन और ऑप्शन डी है 72 न्यूटन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए पर्सन इज 72 न्यूटन। एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए पर्सन इज 72 न्यूटन, देन हिज वेट एट हाइट r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज, तब उस टाइम पे उसका वेट कितना होगा। डायग्राम समझ लीजिए। ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे उसका वेट बोलता है कितना न्यूटन है, 72 न्यूटन है। यहाँ से रेडियस कितनी है इसकी, r था, ये सेंटर ऑफ अर्थ था आपका। बोलता है यहाँ से गया ऊपर कितना, ये हाइट बोल रहा है कि r/2 हो गया, तो बताओ यहाँ पे उसका वेट क्या होगा भाई। क्लियर है ना, आसान सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। सॉल्व कर लो आप इसको, हिंट दिया है मैंने आपको। चलो, अगर मुझे जी डैश मालूम हो जाए, r² डिवाइडेड बाई r प्लस h का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। वेट निकालना है, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, वेट निकालना है ना, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा mg डैश बराबर हो गया, mg की वैल्यू आपको मालूम है 72 न्यूटन तो दिया हुआ है, r² डिवाइडेड बाई r प्लस h कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ mg r² डिवाइडेड बाई 2r प्लस r कितना हो जाएगा, 3r का स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 3r ऐसे लिखेंगे इसको, 3r डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा mg r² डिवाइडेड बाई 9 r² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/9 mg और r² से r² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो लिख सकता हूँ 4/9 इंटू mg की वैल्यू कितना दिया है, 72 न्यूटन दिया है, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, आंसर हो गया 32 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी 32 न्यूटन। नोट कर लो इसको। चलिए, आज के इस लेक्चर का लास्ट सवाल है, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको मैं एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन बोलता है ए प्लैनेट ऑफ रेडियस r, दैट मींस 1/10 ऑफ re हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ, मतलब उस प्लैनेट का जो मास डेंसिटी है अर्थ के कंपेयर में इक्वल है। Scientists dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density is 10⁻³ kg per meter cube into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place. R की वैल्यू को यूज करना है 6 × 10⁻6 मीटर, G लेना है 10 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 96 न्यूटन, 108 न्यूटन, 120 न्यूटन और 150 न्यूटन दिए हुआ है। तो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है इसमें, और फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। कहने मतलब एक वेल है, उस वेल में आप जो डिंग कर रहे हैं, एक वायर को डिंग कर रहे हैं, उसमें उसका r/5 जो है ना हैंग किया हुआ है, एक पार्ट उसका ऊपर में है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं उसको, रेडियस का r/5 ऑन इट एंड लोअर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड द लिनियर मास डेंसिटी उसका दिया हुआ है, लिनियर मास डेंसिटी दिए। पहले हम जी की निकालने की कोशिश करेंगे कि जी की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल जी की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। सारा डेटा इसमें गिवन है, तो पहले मैं लिख देता हूँ गिवन क्या है उसमें, देख लीजिए
गिवन क्या क्या है आपको इसमें, हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ प्लैनेट गिवन, कितना गिवन है, बोलता है रेडियस ऑफ अर्थ का कितना हो जाएगा 10 पार्ट हो जाएगा। प्लैनेट हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ, अर्थ के और प्लैनेट दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम। उसके बाद वेल ऑफ डेप्थ, जो वेल है ना उस वेल का जो डेप्थ है वो दिए हुआ है कितना, r दिया हुआ है, उसका r/5 क्या है उसमें हैंग किया हुआ है, ठीक है। वायर ऑफ द सेम लेंथ r विथ लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है, इसका लैम्डा दिया है, कितना दिया है 10 पावर -3 kg पर मीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। लोड इन द, और एक्सेलरेशन g की वैल्यू बोलता है आपको यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इंटीग्रेशन तरीके से भी आप कर सकते हो और एक जनरल तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, तो बताओ टोटल फोर्स क्या होगा उस पर लग रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, इसको हम रिलेट करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं प्लैनेट की वॉल्यूम निकालूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम मालूम है तो डेंसिटी भी निकाल लोगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर अर्थ के कंपेयर में बात करूं, अर्थ का डेंसिटी तो यही होना है जो प्लैनेट के टर्म में आएगा, और वॉल्यूम ही किसका हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। लेकिन प्लैनेट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, अलग दिया हुआ है। क्यों अलग है, कि उसका जो रेडियस है ना वो क्या दिया है, चेंज दिया है रेडियस के टर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मास ऑफ जो प्लैनेट बन जाएगा इसकी वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, 4/3 पाई, r की जगह क्या हो जाएगा re/10 हो जाएगा। 10 का क्यूब कर लीजिए, इसका भी क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो मास ऑफ प्लैनेट आपको जो बनेगा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, डिवाइड बाय जानते हो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय क्या हो गया, मास ऑफ प्लैनेट, आपको इतना मिल गया। क्लियर इतना। अब देखिए अब मुझे जी डैश की वैल्यू निकालनी है। जी डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्लैनेट के लिए, GMP डिवाइड बाई r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जी लिखेंगे, MP लिखेंगे, कितना हो जाएगा ME डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई r का स्क्वायर करना है। रेडियस कितना हो जाएगा प्लैनेट के लिए, ये हो जाएगा RE/10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, GME डिवाइड बाई हो गया 1000 डिवाइड बाई RE का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया। कहने का मतलब आपको आ रहा है GME डिवाइड बाई RE का स्क्वायर इंटू आ जाएगा 1/10। कहने का मतलब जो जी डैश आएगा वो आएगा G/10 आएगा, ठीक है। इतना कितना आएगा G/10 आएगा। अभी हमने उस प्लैनेट का हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना G/10 हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं जी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे 10 पुट कर दूं, 10/10 कर दूं तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया यहाँ से। ये भी आप यूज कर सकते हैं, जी डैश की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। नोट करते चलिए इसको, थोड़ा बड़ा सवाल है। अब अगर मैं उस प्लैनेट का रेडियस निकालने की बात करूं, रेडियस कितना हो सकता है, रेडियस ऑफ प्लैनेट देख लीजिए क्या हो जाएगा। RE कितना दिया है 6 × 10 पावर 6 डिवाइड बाई कितना बोला था 10 बोला था, 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये बचा कितना 6 × 10 पावर 5 हो गया, कितना प्लैनेट का रेडियस आ गया, इतना मीटर आ गया। रेडियस ऑफ प्लैनेट आपको आ चुका है, जी की वैल्यू आ चुका है, ठीक है। बस अब क्या करना है, लीनियर मास डेंसिटी का यूज करेंगे, टोटल मास हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी हमको दिए हुआ है, लैम्डा दिया है 10 पावर -3 दिया है, ठीक है। टोटल मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास निकालते हैं वायर का, टोटल मास निकालेंगे वायर का। टोटल मास कैसे निकालेंगे, टोटल मास इसका जो लेंथ होगा उसको हम क्या करेंगे लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आपको मिल जाएगा। तो लीनियर मास डेंसिटी और लेंथ कितना है आपके पास में, ये हो जाएगा 10 पावर -3 और लेंथ हो जाएगा कितना 6 × 10 पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 10 पावर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 600 kg आपको मास आ गया, टोटल मास आ गया, ये आपको आया टोटल मास।
अब टोटल मास आपको मालूम है, एक्सेलरेशन भी आपको मालूम है, हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन जी डैश। मास कितना है 600 इंटू जी कितना है, जी डैश कितना है 1 है, 1 तो हो गया कितना 600 न्यूटन आ गया। देखो यहीं पे सवाल समझो आप, अगर ये पूछता ना अर्थ, यही जो मैं निकाला हूँ ना जी की वैल्यू पुट किया हूँ, अर्थ के कंपेयर में मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्थ के लिए निकाला हूँ, तो ये कितना आ रहा है 600 न्यूटन आ रहा है। लेकिन इसको कहाँ रखा गया है, किसी और प्लानेट पर रखा गया है, तो हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब नाउ फॉर प्लानेट, जो प्लानेट है वहां पे उसके लिए आपको यूज करना है। ये हो जाएगा कितना, F बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100, इसको मैं F डैश कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन में 100 न्यूटन दिया नहीं, इससे क्रॉस की जो वैल्यू आएगी क्लोज वाली वाई कितना 108 न्यूटन आता है, ये आ जाएगा 108 न्यूटन आ जाएगा। 96 वाला भी कब वाला, लेकिन वो नहीं लेना है क्योंकि हमने कुछ डेटा को क्या क्या चेंज किया हुआ है। आर की वैल्यू हमने कितना होता है, ये होता है 6.4 होता है, हमने 6 ही जूम किया हुआ है, ठीक है। ये कितना न्यूटन आ जाएगा 108 न्यूटन आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, ये जो 6 आ रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, 6 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। r/5 लटका हुआ है, तो r में से माइनस करेंगे, r माइनस r/5 करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 4r/5 हो जाएगा, ठीक है। एक लोअर लिमिट बनेगा, एक अपर लिमिट बनेगा, अपर लिमिट हो जाएगा r, लोअर लिमिट हो जाएगा 4r/5 हो जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, x के टर्म मान लेंगे एक dx टर्म है, और वहां से हम इसका फोर्स निकालेंगे, लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई बात समझ में, आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। एक मेथड 1 हो गया, मेथड 2 भी देख लीजिए, इसका मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 मैंने किया हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेथड 2। देखो जी की वैल्यू तो आपने डाला हुआ है, सिर्फ आपको फोर्स निकालने के लिए। यहाँ पे मेथड 2 में यहाँ पे चेंज करना है आपको। फोर्स बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा, अपर लिमिट में ही बोल रहा था r, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 4r/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना पार्ट क्या है लटका हुआ है ना, तो r में से माइनस करना है आपको, r माइनस r/5 करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 5r माइनस r/5 हो जाएगा, ये हो गया 4r/5 हो गया, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना हो गया 4r/5 हो गया, अपर लिमिट कितना हो गया r हो गया, लैम्डा इंटू कर लेंगे लीनियर डेंसिटी जी कर लो, ठीक है। तभी तो बनेगा फॉर्मूला, मास इंटू ग्रेविटी बनता m इंटू जी करेंगे यहाँ पे, लैम्डा हो गया, और यहाँ कर लेंगे हम लोग dx कर लेंगे। और मान लो x बाई r का टर्म में वेरी कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है ना यहाँ पे। तो हम जो कांस्टेंट पार्ट उसको बाहर निकालेंगे, लैम्डा भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, r भी क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू dx हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4r/5 हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा g बाई आर करना है आपको, तो हो जाएगा x पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा जी आर, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे r/5। कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा लैम्डा जी बाई 2r इंटू हो जाएगा x² r डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 4r/5। आप यहाँ लिख सकते हो लैम्डा जी अपॉन 2r इंटू हो जाएगा r² माइनस 4r/5 का स्क्वायर कर लेना है आपको। यहाँ से ये हो जाएगा लैम्डा जी डिवाइड बाई 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25r² माइनस हो जाएगा 16r का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25। ये हो गया लैम्डा जी अपॉन 2r, और ये हो जाएगा 16 16 9 25 9 r² डिवाइड बाई इतना हो जाएगा 25। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा जी इंटू 9/2 इंटू 25। जी की जगह पे आपको प्लानेट का सरफेस लेना है, g/10 करना है आपको। जी की जगह पे आपको यूज करना है कितना g/10 यूज करना है, और r की जगह पे क्या यूज करना है प्लानेट का यूज करना है r/ कितना है आपका हमारा r/10 था ना, r/10 यूज करना है। यहाँ से भी आप लेके आ सकते हो, आंसर हो जाना है 108 ही आना है। चलो आज के लेक्चर का लास्ट सवाल एक ग्राफ से कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
स्मॉल जी विथ डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। 4 ग्राफ आपको दिए हुआ है, ठीक है, 4 ग्राफ आपको दिए हुआ है। ग्राफ नंबर ए, ग्राफ वाला सवाल है इसलिए मैं चाहता हूं करवा दूं आपको, देख लो डी और ए जी। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ग्राफ कुछ आपका इस टाइप से, ये आर है, ए वाली लाइन स्मॉल डी है और ए वाली बोलता है स्मॉल जी है। सी ग्राफ, ये स्मॉल जी है और ये वाली डी है। और ग्राफ नंबर जो डी देख रहे हैं वो इस टाइप से दिया हुआ है, ये डी हो गया और इधर में स्मॉल जी, ठीक है। तो देखना है कि कौन सा ग्राफ सही है। क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी विथ डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से कौन सा ग्राफ है जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। चलो मैं कहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ मैं देखो इसका ग्राफ ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें मिटा देता हूँ। ऑप्शन डी नहीं है, आपके लिए आसान हो गया, 3 में से ही बताना है आपको। देखो ये हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है। ये अर्थ का क्या था, सेंटर था। सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। देखो यहाँ से हमने कुछ हाइट लिया था, याद होगा आपको, इसको मैंने क्या बोला था, एच बोला था, ठीक है इतना। और आपने देखा जैसे से हाइट बढ़ रही है, जी डैश का फॉर्मूला क्या था, जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर था ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इसी फॉर्मूला के बेस पर काम करना है। इसी को मैंने ये भी लिख के दिया था आपको कि जी डैश इंटू जी आर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो सकता है। कहने का मतलब स्मॉल आर यहाँ से यहाँ को मैं बोल सकता हूँ ना स्मॉल आर, यही तो है स्मॉल आर। स्मॉल आर को मैं बोल सकता हूँ ना आर प्लस एच बोल सकता हूँ। कर लीजिए ग्राफ ड्रॉ भाई, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए ग्राफ। ये डिस्टेंस है, आर बराबर डी समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर पे यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होने वाली है, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जैसे हम बढ़ेंगे डिस्टेंस बढ़ा कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल शेप का है। स्फेरिकल शेप का होने के लिए डिस्टेंस क्या है, सब जगह मैंने इक्वल मान लिया है। तो यहाँ से जो ग्राफ बढ़ेगी वो कॉन्स्टेंटली कैसा होगा, इस तरह से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर इतना। यहाँ जैसे ही पहुंचेगा सरफेस पे, जैसे पहुंचा सरफेस पे, यहाँ पे जी की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, यानी स्मॉल आर या डी बराबर क्या में यूज करना पड़ेगा, कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस के बराबर हो गया। और जैसे आप आगे जाओगे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। क्योंकि नया जो जी डैश बन रहा है वो क्या बन रहा है, जी डैश जो आ रहा है 1/r² के टर्म में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये ग्राफ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेप्थ के लिए आपको फॉर्मूला याद है ना, डेप्थ वाला याद है कि नहीं याद है, याद है। डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, जी डैश क्या लिखा था मैंने, 4/3 पाई रो आर था कि नहीं था, याद आ रहा है। देखो यहाँ जी डैश जो था वो क्या था, आर के साथ कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एक ग्राफ हो गया यहाँ पे, और इसी सरफेस पे जी की वैल्यू क्या मिलती है, जी की वैल्यू क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। पहले कांस्टेंट बढ़ेगा, फिर कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स था जो आप देखें। आप सारे न्यूमेरिकल्स को कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इस सारे टर्म को मैं अगले वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। मैं पूरा ग्रेविटेशन यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, जेई लेवल का पढ़ाने वाला हूँ, जेई नीट। और आप क्लास 11th में है या क्लास 9th में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा वो वीडियो। अगर नहीं आता है, अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं तो कोशिश करें वीडियो को एक बार 2 बार आप देखने के लिए। ठीक है।